देखिए, अगर आज के टाइम में आप ये चाहते हो कि आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाए जो कि लाइफ टाइम फ्री रहे, इसके साथ साथ उस क्रेडिट कार्ड में आपको अच्छे खासे बेनिफिट भी देखने को मिल जाए, तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल की बात है, क्योंकि जितने भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया जाता। और जिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ज्वाइनिंग एनुअल फीस काफ़ी अच्छी खासी पे करनी पड़ जाती है, उसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज नहीं करोगे तो भी आपको टेंशन नहीं रही, क्योंकि आपको उसके लिए कोई ज्वाइनिंग कोई एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो और एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो तो आप आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनके जितने भी क्रेडिट कार्ड आते हैं लगभग सारे क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में डिटेल में जानकारी को शेयर करने वाला हूं। सबसे मजे वाली बात ये, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आपको बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे साइड में देखेंगे, मुझे जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव किया गया है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बनता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कई सारे क्रेडिट कार्ड, हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए और इन क्रेडिट कार्ड में आपको बेसिक बेनिफिट क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला एक डाउट आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, भाई आपको इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आईडीएफसी बैंक के पास कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात है, जब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे, चाहे किसी भी एक क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके अप्लाई करोगे, लास्ट में जाने के बाद आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाते हैं। उनमें से आप जिस क्रेडिट कार्ड को चाहो उस क्रेडिट कार्ड के लिए अपनी केवाईसी कंप्लीट करके उस क्रेडिट कार्ड को ले लोगे। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते मैं इस वाले क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर मुझे यही मिले, हो सकता है शायद वो ना भी मिले और हो सकता है मिल भी जाए, उसके साथ और भी क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाए। फिर भी आप यहाँ पे देखो, जो भी 4-5 क्रेडिट कार्ड है उनमें जो भी बेसिक आपको यहाँ पे सिमिलर से बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, किसी एटीएम से कैश विड्रॉ करोगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, लेकिन इसमें आपको 45 डे यानी 45 दिन तक लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम मिल जाता है, यानी कि कम चार्जेस के साथ आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। 3x रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट का लोन एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। और आपको आईडीएफसी बैंक के जो भी क्रेडिट कार्ड इसमें आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट दिया था वो रिवॉर्ड पॉइंट कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। जब तक आपका दिल कर तब तक आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद उसको आप रिडीम भी कर सकते हो। भले आपको यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन इसमें भी आपको वेलकम बेनिफिट भी दिया जाता है। मान लीजिए आपने इस क्रेडिट कार्ड को ले लिया, क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के 30 दिन के अंदर अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से अगर 5000 रुपए यूज कर लिया तो 500 रुपए का आपको अमेजन का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड मिल चुका और 30 दिन के अंदर जो आप पहले ट्रांजैक्शन करोगे उस ट्रांजैक्शन आप चाहे तो ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन सभी क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट और यहाँ पर रेलवे का लोन एक्सेस देखने को मिल जाता है। 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे फीचर्स आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी बैंक में देखने को मिल जाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में अपना नाम इंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी, आप इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, सिंपल सा आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो उस एरिया का कंप्लीट एड्रेस इंटर कर देंगे, उसका पिन कोड इंटर कर देंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी शेयर करनी पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको बताना भाई ऑक्यूपेशन, मतलब आप करते क्या हो, सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनल टाइप का कुछ काम करते हो। कहीं पर अगर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, अगर आपको कोई शॉप वगैरह कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लो, अगर आप डॉक्टर वगैरह सीए वगैरह ऐसा कुछ काम करते हो तो सिंपल सा आप प्रोफेशनल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद देखिए आपको अपने कंपनी का नाम इंटर कर देना, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो फिर आपका कोई बिजनेस होगा उसका जो नाम होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेट मंथली इनकम जितनी होती होगी आपकी उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके जस्ट नीचे देखेंगे आपसे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि भाई ऑलरेडी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है क्या, अगर है तो सिंपल से आपको इस पर टिक पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा है भाई आपका किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर कार्ड का वेरिएंट क्या है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, आपके कार्ड की लिमिट कितनी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। इससे आपको एक सबसे प्लस बेनिफिट ये देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए कि आपने अपने कार्ड की डिटेल दे दिया है, उस कार्ड के बिहाफ पे आपको एक दूसरा क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है जो कि आईडीएफसी बैंक का रहेगा। उसके लिए आपको ज़्यादा केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही शायद आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। उससे हम कहते हैं कि कार्ड टू कार्ड के बिहाफ पे दूसरा क्रेडिट कार्ड बन जाना।
लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए, अगर आप यहाँ पे किसी क्रेडिट कार्ड का रेफरेंस शेयर कर रहे हो, वो आपका खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वो क्रेडिट कार्ड कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 50,000 रुपये तो होनी चाहिए। तभी जाकर आप उनकी डिटेल को शेयर करेंगे, जब जाकर के उसके बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई आपने कार्ड टू कार्ड के बिहाफ पे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लिया है, हमें तो क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिला, हमारे पास तो कोई क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। तो उस कंडीशन में मान लिया आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप सिंपल से इसको अनटिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सिविल के बेसिस पे, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे कार्ड दिखा दिया जाएगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे मिलेनियर क्रेडिट कार्ड दिखाया गया और मोस्टली चांसेस है शायद आपको मिलेनियर क्रेडिट कार्ड ही दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कार्ड दिया जाता है। ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया, देखेंगे येलो कलर का, नो इनकम प्रूफ, मतलब कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग, कोई एनुअल फीस नहीं देना है। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट में फिलहाल 50,000 रुपए की दी जा रही है। सो मोर पे क्लिक करके आप इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट को देख सकते हो। हालांकि मैंने आपको बेनिफिट के बारे में सारी जानकारी पहले ही शेयर कर दिया है। और आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे यही हो सकता है आपको और भी कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा सकते हैं। आप चाहो तो उनमें से भी किसी क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करके आगे ले सकते हो। लेकिन एक बात और भी समझना चाहिए, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते, तब क्या होगा? अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते, आपका सिविल ठीक ठाक नहीं है, आपके सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन की एंट्री नहीं है, उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको यहाँ पे बताया जाए भाई आप यहाँ पे IDFC बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, जिसके लिए आपको FD करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की FD करनी पड़ेगी। उस FD पे आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। जब FD आप ब्रेक करेंगे तो आपके पैसे सारे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाएगी FD वाली, उस लिमिट को आप रेगुलर यूज करिए, 25-30% यूज करिए हर महीने, और टाइम से पैसा वापस करिए। उससे मेन फायदा रहेगा आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा, और आप चाहो तो 1 साल 1.5 साल बाद जब आपका सही लगे अपने यहाँ पे FD को ब्रेक कर दीजिए। उससे मेन फायदा होगा सिविल इंप्रूव हो चुका, आप कहीं से भी किसी भी क्रेडिट कार्ड किसी भी लोन को अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल हमें जो क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है, हम इस क्रेडिट कार्ड को लेने वाले हैं। सिंपल से गेट योर कार्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना नाम इंटर कर लेना है, मैरिटल स्टेटस बताना, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मदर का नेम इंटर कर देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे। इसके बाद करंट टाइम में आप जो एड्रेस दिखा रहे हो, बता रहे हो, क्या उस एड्रेस के आप खुद ओनर हो या रेंट पे रहते हो, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। आप इंडियन सिटीजन हो, यस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा था क्या आप बैंक के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी हो, अगर हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, सिंपल सा नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे ऑफिस की डिटेल शेयर करनी है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, कोई बिजनेस चलता है, तो उसका जो भी कंप्लीट एड्रेस रहेगा उसको इंटर कर देंगे, लैंडमार्क डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, ऑफिस की ईमेल आईडी होगी तो डाल दीजिएगा, नहीं तो अपना यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। STD या फिर आपका यहाँ पे फोन नंबर होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा था अगर आपका जो कार्ड बन जाएगा, इस कार्ड को आपको डिलीवर कहाँ करवाना है, घर के एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई जो भी आपके महीने की स्टेटमेंट बनेगी IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की, वो पर्सनल ईमेल आईडी भेजना है या फिर ऑफिस की ईमेल आईडी पे। फिलहाल पर्सनल ईमेल आईडी को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे कार्ड की सारी जानकारी हमें दिखा दी गई है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे KYC करने की जरूरत है। नीचे आना है, सिंपल सा आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। टर्म कंडीशन वाला बॉक्स देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अपनी KYC कंप्लीट करने के लिए 2 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ये, अभी अगर आप रेडी हैं, आपके पास पैन कार्ड वगैरह है, तो सिंपल से कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं सही कंडीशन अभी नहीं हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ, तो सिंपल से आपको शेड्यूल नाउ पे क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप शेड्यूल करते हैं तो कम से कम 3 दिन के अंदर आपको अपनी KYC कंप्लीट करवाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे KYC करके अभी का अभी दिखा देता हूँ। सिंपल से हम कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। पैन कार्ड वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे, आपसे आपकी बेसिक जानकारी को लेंगे और आपके यहाँ पे KYC को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। सो इस तरीके से देखेंगे आप यहाँ पे KYC कंप्लीट हो जाएगी। KYC आपकी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आपको मेल और SMS में आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपका तुरंत जनरेट हो जाता है। अगर आप उसको ऑपरेट करना चाहते हो तो आप देखेंगे आपके पास एक मेल आता है। मेल में आपको कस्टमर ID देखने को मिल जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कस्टमर ID और मोबाइल नंबर की मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वर्चुअल वाले फॉर्म को। और जो आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे बन करके वो आ जाए। और मान लीजिए आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दिया है, 2-3 दिन 4 दिन बीत चुके हैं, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटस चेक करना है, भाई मेरा क्रेडिट कार्ड का क्या स्टेटस है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, फिर इनकी वेबसाइट भी
पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद एक आपको IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ट्रैकिंग करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, सिंपल से नीचे जाकर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP है, OTP डालेंगे, एप्लीकेशन आपको दिख जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं, हालांकि वो मैसेज और ईमेल में आ जाता है और फिर भी नहीं है या फिर याद नहीं है, तो सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस दिखा दिया भाई क्या स्टेटस है करंट टाइम का। सो इस तरीके से आप IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अगर IDFC बैंक में आपको FD करने के लिए कहा जा रहा है, आप FD वाला ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हो, क्योंकि मैंने अपने फैमिली मेंबर में कई लोगों का यहाँ पे IDFC बैंक का वर्क क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हो सिर्फ इस बेसिस पे, ताकि उनका सिविल इंप्रूव हो सके और आगे चलकर कभी होम लोन या कार लोन या पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेना तो बहुत आसानी से मिल जाए। उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने हिसाब जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय